Assalamualaikum. My name is Muhammad Awais and our topic is energy stored in a capacitor. हमने पढ़ा है कैपेसिटर के मतलब जो हमने इंट्रोडक्शन किया था कैपेसिटर का लास्ट वीडियो में। इससे पहले हम जो वीडियो की थी जिसमें हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन वगैरह इसकी कैपेसिटेंस को समझा था, तो उसमें हमने इसकी डेफिनेशन ये की थी कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर अ चार्ज। यानी कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। लेकिन हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, के कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो, इसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं कि किस तरह कितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती हैं। तो याद रखें, हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर तो करता है, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है? अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। और वो एनर्जी कौन सी होती है? वो होती है पी डॉट ई। ठीक है जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है इसके पास? देखें, स्टार्ट में जो हमारा कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग को हमने समझा था कि ये कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है। देखें, ये जो हमारी बैटरी है ये हमने किस लिए लगाई है कि हम इसको चार्ज करें। तो ये जो हमारी कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जिसका एरिया ए है और इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो हमने डी ली हुई है। तो क्या है कि ये जो हमारी प्लेट्स हैं, बैटरी क्या करती है, यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको पुल करती है, तो यहाँ पर ला के उनको शिफ्ट कर देती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन इसको वर्क करना पड़ता है इस बैटरी को। ये हमारा जो एक एक्सटर्नल एजेंट है इसको वर्क करना पड़ रहा है कि यहाँ से एक चार्ज को उठा रहा है, यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, शिफ्ट कर रहा है। पहले फर्ज करें कि यहाँ पर एक चार्ज आया, ठीक है जी। अब जब दूसरा चार्ज आएगा जो कि नेगेटिव होगा, तो उसको पहले तो एक की वजह से एक रिपल्शन आएगी, तो इसको फिर वर्क करना पड़ेगा कि यहाँ पर शिफ्ट करे इसको, कि इसको कंपनसेट करवाए इस प्लेट के ऊपर। तो जब ये दो हो जाएंगे, जब ये चार्ज यहाँ पर दो हो जाएंगे, फिर तीसरे की जो रिपल्शन होगी वो तो नहीं, फिर ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, इसको मुसलसल वर्क करना पड़ेगा, वर्क करती रहेगी हमारी बैटरी। तो इसके अंदर फिर क्या होगा, वर्क करने से इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं इसके अंदर क्या स्टोर होगी? एनर्जी स्टोर होगी। तो हम जब इसको चार्ज कर रहे हैं एट द स्टार्ट मोमेंट, जब हमने इसको चार्ज करना स्टार्ट किया है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है एट इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल, या आप कह लेंगे जब इसका टाइम क्या था, ज़ीरो था, तो जो हमारा पोटेंशियल था ना, पोटेंशियल डिफरेंस इसके दरमियान वो है ज़ीरो। जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वो था, ज़ीरो था। लेकिन जैसे ही स्टार्ट किया हमने चार्जिंग, टाइम हमारा कुछ गुजरा, टी हुआ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा वी हो गया। कितना हो गया? वी हो गया। ये तो हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाते हैं हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज़ करता जाता है। कब तक इंक्रीज़ करता जाता है? जब तक वी के बराबर ना हो जाए। तो जब तक इसके दरमियान चार्ज आ जाएगा, क्यू हम कहते हैं, चार्ज जब इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके दरमियान वी आ जाएगा, तो हम कहेंगे फुली चार्जड हो गया है। ठीक है, इनिशियल था, कोई हमने अभी चार्ज स्टोर नहीं किया तो ज़ीरो। जैसे चार्ज हमने स्टोर कर दिया तो वी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो हम इसकी जब एवरेज निकाल लें कि एवरेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी वैल्यू आ जाती है, देखें, ज़ीरो था प्लस वी किया और टू पे डिवाइड किया तो आ जाएगा 1/2 इंटू वी। अब ये एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, मुसलसल वर्क करना पड़ रहा है, और ये जो वर्क है इसका फार्मूला है W इज इक्वल टू
Q इंटू वी। ठीक है जी। अब ये Q कौन सा चार्ज है, जो इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिटेड हमने करवाया है, इसको ऊपर चार्ज में स्टोर करवाया है। V क्या है, वो एवरेज पोटेंशियल है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें दोनों चीज़ों की, तो मेरे पास आ जाएगा Q इंटू 1/2V। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ QV/2। तो ये हमारा क्या आ गया है, W वर्क आ गया है। अब आप जानते हैं कि जो वर्क है ये किस तरह हमें मिलेगा। ये मिलेगा हमें एक पोटेंशियल एनर्जी के तौर के ऊपर मिलेगा, जिसको मैं फिर लिख सकता हूँ कि जो वर्क है ये हमारा, ये है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं QV/2 लिख सकता हूँ फिर। अब आपको पता है कि जो Q है इसका फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस के फार्मूले में देखें तो होता है Q इज इक्वल टू CV। ठीक है ना, आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q/V। तो मैंने इधर से फार्मूला इसका निकाल लिया है, Q इज इक्वल टू CV। तो Q की आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा CV इंटू V/2। यह आ जाएगा C कैपेसिटेंस, V स्क्वेयर, और ये मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ 1/2। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एनर्जी आ गई है आपके पास। तो इतनी एनर्जी आपका जो कैपेसिटर है वो स्टोर करता है खुद में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पर उसके अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, तो इसमें तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कोई ऐसा हमें टर्म नज़र नहीं आ रही। तो अब हम उसके लिए निकालेंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ज़रा समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने एक फार्मूला निकाला था कि कैपेसिटेंस फॉर अ मीडियम, यानी कि जब आप कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाल रहे हैं, कब जब आपने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, तो वो उसका फार्मूला कुछ ये होता है, CA एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक ओवर D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है जी। और V हमारे पास होता है ED। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों मैं इस वाली टर्म में यूज़ करूँगा, इस वाले फार्मूले में। इसको मैं कह देता हूँ 1। यूजिंग इन 1। ठीक है जी। इसको मैं फिर आगे नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगी एनर्जी वन ओवर टू। C की वैल्यू है A, ठीक है जी। V की वैल्यू है ED, और ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि V के ऊपर है स्क्वायर। अब क्या होगा जी, 1/2 भी एज इट आ जाएगा, A ये ऐसे आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे अलग अलग स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये 1D इससे कैंसिल, 1/2 अब मैं एक स्टेप इसमें करने लगा हूँ इजाफी, और आपने ज़रा गौर से देखना है क्या है, कैसे होगा वो स्टेप। इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है। ब्रैकेट्स में इसलिए मैंने लिखा है कि आपको ज़रा वाज़ेह होकर नज़र आए कि ये क्या चीज़ है।
देखें एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो डिस्टेंस है उससे, तो ये बन रहा है हमारे पास एक वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज़ का बन रहा है? वॉल्यूम बन रहा है उस कैपेसिटर के दरमियान जो रीजन है उसका, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, इसकी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को फाइंड करते हैं कि ये क्या है जी। अब देखें एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है। एनर्जी, अब चूंकि अब एनर्जी डेंसिटी है तो क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा हमारा एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ओवर वॉल्यूम, ठीक है जी। इसमें अब आप वैल्यू पुट करें, एनर्जी ऐसे ही आ जाएगा। एनर्जी की क्या वैल्यू है? ये वाली। वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम है, तो 1/2, ठीक है। इस वॉल्यूम से आप डिवाइड करेंगे तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, तो एंड रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो होगा 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी। तो जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करने का एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर, एज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। वो जो एनर्जी है वो किस तरह स्टोर होती है? वो स्टोर होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो या आप देख सकते हैं इसके फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो टर्म है वो आपको नज़र आ रही है। तो जिससे प्रूव होता है कि एनर्जी इसके अंदर किस तरह स्टोर होती है, एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये एक अहम सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का अक्सर पूछा जाता है पेपर में। तो आज की जो हमने वीडियोस में क्या किया है, हमने कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी स्टोर है उसका एक्सप्रेशन फाइंड किया है, जो कि हमारे पास ये वाला आया है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।